आखिर तजाकिस्तान की तरफ क्यों बढ़ा भारत, जानेंगे अचानक से तजाकिस्तान में अब क्या हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ इमरजेंसी बैठक नाटो ने चाइना के साथ क्यों की है, क्या यहाँ पर भी कोई बड़ा खेल हो रहा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप के बाद अब तक मरने वालों की संख्या 50,000 के भी पार कर गई है। तुर्की में ही सिर्फ अकेले 43,000 से ज्यादा 100 मिल चुके हैं और उसके बाद समझ लीजिए कि कितने दबे हुए हैं, क्योंकि अब तो राहत कार्य भी छोड़ दिया गया है। 11 राज्यों में चल रहे राहत कार्यों के बीच ये आंकड़ा आया था। वैसे आपको बता दें, इस भूकंप ने तुर्की के कई शहरों को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि इस आपदा में जिंदा बचे हुए कई लोग बेघर हो गए हैं। तब भारत ने तुर्की सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त बचाव दल भेजा था। इस ऑपरेशन के लिए रातों रात 140 से ज्यादा पासपोर्ट तैयार किए गए थे। इतना ही नहीं, बचाव दल की टीम करीब 10 दिनों तक वहां रही। संकट के इस दौर में 10 दिनों तक भारतीय सेना के जवान अपनी परवाह किए बगैर देवदूत बनकर तुर्की के लोगों की मदद में जुटे रहे। दल बचाव अभियान पूरा कर वापस लौटी है और आपको बता दें, जब भारतीय जवान लौट रहे थे तो उन्हें विदा करते समय तुर्की के कई नागरिक भावुक हो गए थे। अपने हिंदुस्तानी दोस्तों के लिए उन्हें शुक्रिया कहते वक्त उनकी आंखें छलक आई थी। भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत से भेजी गई टीम से भी आने के बाद पीएम मोदी ने मुलाकात की थी। पर तुर्की से आने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि स्थिति सुधार में आ रही है और कहीं न कहीं, जैसा हमने आपको बताया, कि उस भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियां सही साबित हो रही हैं। तुर्की सीरिया के बाद तजाकिस्तान और अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद से दूर 265 किलोमीटर दूर तजाकिस्तान में था। इसके अलावे तजाकिस्तान के मुगोर्बो में भी 67 किलोमीटर पश्चिम में 6.8 तीव्रता वाला भूकंप आया है। इस बीच ऐसी जानकारी मिल रही है कि पीएम मोदी ने तजाकिस्तान में भूकंप के बाद की स्थिति के बारे में जानकारी ली है और जो कुछ भी हो रहा है उस पर निगरानी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि तजाकिस्तान की भूकंप के हालातों से निपटने में मदद करेगा भारत ने भूकंप के बाद की स्थिति पर नजर रखी हुई है। भारत आपदा की घड़ी में तजाकिस्तान की सहायता करेगा। जानकारी के मुताबिक भारतीय अधिकारी तजाकिस्तान के अधिकारियों के संपर्क में हैं और बातचीत कर रहे हैं कि अगर उन्हें कोई जरूरत है तो हम उन्हें जरूरत में मदद दें। अभी आपको बता दें, चाइना ना एक अलग वाले मोड में चल रहा है। चाइना पहुंचते हैं अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन और यहाँ वांग यी से मुलाकात करते हैं। वांग यी से मुलाकात करने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि उन्हें डर लग रहा है, अमेरिका को डर लग रहा है, चाइना बहुत सारे खतरनाक हथियार दे सकता है रूस को। यहाँ मामला खत्म नहीं होता है। इसके बाद वांग यी ये ऐलान कर देते हैं कि हम जा रहे हैं रूस और हम जा रहे हैं मिलने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। और वो पहुंच भी गए। प्लेन में चढ़ के जैसे ही उन्होंने कदम रखा तो वैसे ही समझ में आ गया कि चाइना रूस की दोस्ती दुनिया को नजर आ रही है। इन्होंने कहा हमारी बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय रिश्ता बहुत मैच्योर है और हमारा ऐसा स्थिर रिश्ता है जैसे कि पहाड़ होते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने भी माउंट ताई का नाम लिया। माउंट ताई आपको बता दें एक पहाड़ है चाइना में, शेंडोंग में। कुल मिला के ये मुलाकात बड़ी अलग सी रही। लगा कि रूस यूक्रेन के युद्ध में या तो 2 चीज हो सकती है। एक चीज ये हो सकती है कि इस युद्ध को शायद शांति में बदल दे चाइना। वहीं दूसरी बात ये हो रही है कि हो सकता है चाइना भी अब इस युद्ध में कूद जाए। और जैसा अमेरिका का डर है उसके हिसाब से तो यही लग रहा था कि इस युद्ध में चाइना कूदेगा। चाइना ने इससे पहले भी अमेरिका और नाटो के लिए कहा कि ये संगठन अच्छा नहीं है, ये संगठन आग में घी डालने का काम करता है, सिर्फ देशों को लड़ाने का काम करता है। यूएन में खड़े होके चीन के परमानेंट मेंबर चांग चुन ने कहा, वो भी 17 फरवरी को, कि यूक्रेन में संकट, शीत युद्ध के बाद नाटो जिस तरीके से बार बार कर रहा है, ये सब कुछ ऐसा है जैसे ये खुद ही नहीं चाहते हैं कि दुनिया में शांति आए। शीत युद्ध के
बाद नाटो अपना विस्तार क्यों करना चाहता है, क्यों जाना चाहता है रूस की सीमा में। अब ये सारी बात चांग चुन ने तब कही थी जब नाटो ने ये कह दिया था कि रूस वाली गलती हमें नहीं दोहरानी है, चाइना पर नजर रखना है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में चाइना जो कर रहा है वो गलत है, इसका रवैया आक्रामक है। तब नाटो के चीफ ने खुद ब खुद ये चीज कहा था कि चीन दुनिया को परेशान करने वाला है, ये परेशान करता है, ऐसे नहीं चलना चाहिए। चीन को इतिहास से सबक सीखना चाहिए, विश्व शांति की तरफ चलना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करना चाहिए। चांग चुन ने उल्टा नाटो के ऊपर वार करते हुए ये कहा कि मानव समाज के सामने अभूतपूर्व चुनौतियां हैं, शांति, विकास, सहयोग इस तरफ बढ़ना चाहिए, न कि नाटो को दूसरे पर परेशानी का दौर लादना चाहिए। हमने आपको बताया था अभी म्यूनिख सम्मेलन चल रहा है, इस म्यूनिख सम्मेलन में नाटो चीफ ने चाइना को धो डाला था। तब ऐसा लगा था कि चाइना के खिलाफ नाटो एकजुट हो रहा है और इसका असर देखने को मिलेगा, पर थोड़ा थोड़ा पासा पलटता हुआ दिख रहा है। क्या रूस जाकर चाइना अब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम तो शांति करवाना चाह रहे हैं, हम युद्ध नहीं करवाना चाह रहे हैं। के लिए चाइना अब इस तरीके से सामने आना चाहता है कि हम इस युद्ध को खत्म कराना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूरोप ने चाइना के ऊपर एक्शन लेने शुरू कर दी हैं और इसका असर चाइना की अर्थव्यवस्था में दिखना शुरू हो गया है। तो चाइना यूरोप से क्या पंगे नहीं लेना चाहता है। वैसे आपको बता दें, जो लोग ये सोचते हैं कि चाइना बहुत पैसे वाला है वो इस आर्टिकल को देख लीजिए। BRI में चाइना ने पैसे लगाए हैं और उस डिप्लोमेसी ने इस तरीके से बाउंस किया है कि सीधे थोबड़ा बिगड़ गया है चाइना का। कारण क्या है? कारण ये है कि जो कर्ज बांटता फिर रहा था चाइना, अब उस कर्ज को समेटने के पीछे पड़ा हुआ है। BRI खुद चाइना के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। आर्थिक तौर पर चाइना को झटके मिल गए हैं, चाइना और झटके नहीं चाहता है। यही वजह है कि चाइना चाह रहा है कि यूरोप के साथ रिश्ते ठीक हो जाएं और यूरोप के साथ सामान्य तौर पर बहाल हो जाए व्यापार। इन सब के बीच खबर आती है कि 23 फरवरी 2023 को नाटो और चाइना के बीच मुलाकात होती है। एक चाइनीज डेलीगेशन मेजर जनरल याओ क्विन के साथ पहुंचता है और नाटो के डायरेक्टर जनरल से मिलता है। ये मिलिट्री टॉक होती है और नाटो के हेडक्वार्टर में होती है। नाटो ने वैसे ये कहा है कि ये जो मीटिंग हुई है ये मीटिंग हमारी रेगुलर मीटिंग है, कोई बड़ी बात नहीं है। बीच में महामारी काल था जिसकी वजह से हम लोगों ने बंद कर दिया था, अब तो महामारी काल खत्म हो गया है, इसलिए ये मुलाकात हुई है। लेकिन इस मीटिंग के कई मायने लगाए जा रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।